Good evening, everyone. Good evening, Khushi, Tanishka, everyone, Diksha, Devansh, everyone. Very good evening to all of you. Welcome to the RV Success. Today we are again together for the quiz session of the chapter 3, Money and Credit Economics. Are you ready? Okay. 12th economics. Okay, we will manage after a few days. Now let's start. Now the chapter 3 economics. Jai Hind everyone, Jai Hind. Now the question is number 1. Banks provide a higher rate of interest on which of the following accounts? A. Saving account. B. Current account. C. Fixed deposits for long period. And D. Fixed deposits for every short period. Yes students, जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा. गुड इवनिंग गणेश, खुशी गुड इवनिंग. हर्ष वर्मा का आंसर आया है सी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर लॉन्ग पीरियड. यस, वेरी गुड. मेजॉरिटी में यहाँ आंसर आ रहा है सी, फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर लॉन्ग पीरियड. वेरी गुड स्टूडेंट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल ठीक. खुशी दुबे, अदिति, अनिश, श्वेता गुप्ता, आई थिंक कोई और स्टूडेंट है इंसाइड से, दीक्षा, शुभी, अदिति, सान्या. वेरी गुड. मेजॉरिटी में करेक्ट आंसर है फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर लॉन्ग पीरियड. एज वी नो दैट हायर इंटरेस्ट रेट कब देता है बैंक? सेविंग अकाउंट पे बहुत कम होता है, करंट पर भी उतना नहीं होता. और अगर हम डी की बात करें, फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता. तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस पर मिलता है? सी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर लॉन्ग पीरियड. वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने सही आंसर दिया. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following is the main source of credit for rich urban households in India? A. Formal sector. B. Informal sector. C. Money lenders. And D. Traders. यहाँ कुछ मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं. ए वर्तिका, भूमि, बी, ए, कुछ ए आ रहे हैं, कुछ बी आ रहे हैं. एक्चुअली क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए. आई वॉन्ट द आंसर इन मेजॉरिटी कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर आए. हाँ, वेरी गुड. शुभी सी कह रही हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, देखिए आपका जो एक पाई चार्ट बना हुआ था बुक में, ये क्वेश्चन वहाँ से बेस किया गया है कि जो नीचे आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें से मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रिच अर्बन हाउस होल्ड्स, रिच भी और अर्बन हाउस होल्ड्स, तो अधिकतर ये लोग क्या होते हैं? एजुकेटेड होते हैं. दैट्स वाई they go to the bank and bank comes under the A category, formal sector. Very good students, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया. सार्थक, जैन, सानिया, नदीम, अक्षिता, सौम्या, खुशी, भूमि, कुशवा, and there are so many students who set for the A, it means the formal sector. This is the correct answer. इनफॉर्मल सेक्टर के पास वो जाते नहीं है, मनी लेंडर्स के पास नहीं जाते, ट्रेडर्स के पास नहीं जाते. किसके पास जाते हैं? फॉर बैंक्स, एंड बैंक्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल सेक्टर. हर्ष वर्मा, वेरी गुड, यू आर राइट. ए इज द करेक्ट आंसर. अक्षिता सिंघल का भी सही आंसर आया है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन. विच अमंग द फॉलोइंग इशूज करेंसी नोट्स? ये तो तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होगा. A. Government of India. B. The State Bank of India. C. Central Bank. And D. Reserve Bank of India. The answer is D, A, D, A. D, A, D, A में मिक्स हो रहा है. करेंसी नोट्स, ठीक है. करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? नोट कौन बनाता है? सानिया नदीम ने ए बोला है, बाकी सारे स्टूडेंट्स डी बोल रहे हैं. मोनिष्का ने ए बोला है. हर्ष वर्मा, ए इज ओनली. नो नो नो, डी इज द करेक्ट आंसर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, जितने भी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स, ये कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स. देखिए मेजॉरिटी में ऋतिक का आंसर आया है, अक्षिता का आया है, वर्तिका का भी आया है, शिवम, वर्मा, हर्ष, ऋतिक, काव्या. वेरी गुड स्टूडेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड अगेंस्ट लोन्स। जब हम लोन लेते हैं तो इनमें से कौन सा टर्म जो है वो रेलिवेंट नहीं है यहाँ। ए इंटरेस्ट रेट, बी कोलैटरल, सी डॉक्यूमेंटेशन एंड डी लैंडर्स लैंड। यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो हमने टर्म्स ऑफ कोलैटरल पढ़े थे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़े थे, वो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। तो इसमें से कौन रेलिवेंट नहीं है? यस, द आंसर इज वेरी करेक्ट, डी लैंडर्स लैंड। नम्रता वर्मा का ने भी लैंडर्स लैंड बोला है, ऋतिक ने, काव्या ने एंड सार्थक, मनु, सान्या, अदिति, सृष्टि। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स? बैंक्स के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? वी आर हैविंग द 4 ऑप्शंस हियर। ए इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, सी difference between the interest charged on borrowers and depositors, and D none of these. Yes, देखिए बताइए, what is the main source of income for banks? A ऋतिक A बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कुछ बच्चे B बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, कुछ C बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर्स, D कोई नहीं बोल रहा है। यस, नम्रता वर्मा सी बोल रही हैं, मनु जैन सी, अनिश बंसल सी, मेघा, रॉयल म्यूजिक सी, शुभी सी, अदिति एंड सृष्टि, खुशी गुप्ता। सी इज़ करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, जब इतना सारा मेजॉरिटी में आया है तो सी ही करेक्ट माना जाएगा। यस, वेरी गुड। बच्चों ए क्यों नहीं होगा? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये मानते हैं कि वो लोन पर लेती है लेकिन अपने पास नहीं रखती, वो पूरा प्रॉफिट नहीं होता, उसका काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन है वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पर वो पे करती है बैंक। दैट्स वाई क्या होगा इसका? डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज ऑन बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर्स। ओके, सो सी इज करेक्ट। खुशी, सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आप लोग पूरी तरह से कन्विंस होंगे कि क्यों जो सी है वो करेक्ट है। Now let's move towards the next question. In which one of the following systems exchange of goods is done without use of money? ये तो easy one है। A credit system, B barter system, C banking system and D collateral system. द आंसर इज सी। खुशी ने कहा ओके मैम, सी इज करेक्ट। इस तरह आंसर आना शुरू हुआ है डी। भूमि कुशवा कह रही हैं बार्टर सिस्टम, बी बी बी। वेरी गुड मोनिष्का। अभिषेक शर्मा, सृष्टि बंसल, सार्थक जैन, सौम्या मंडल, मनु जैन, अदिति, खुशी गुप्ता, सानिया नदीम। वेरी गुड स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी में आंसर आ रहा है बार्टर सिस्टम और गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वेरी गुड तनिष्का। ऋतिक सी नहीं बेटा, इसमें बी ही इसका करेक्ट आंसर है, बार्टर सिस्टम। यू कैन रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड इज डन विदाउट यूज ऑफ मनी? ओके, तो बार्टर सिस्टम में हम मनी का यूज नहीं करते हैं। सी नो, सी करेक्ट नहीं है। बैंकिंग सिस्टम तो पूरा कैश पर, पूरा मनी पर ही चलता है, तो बार्टर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। खुशी, आपका आंसर ठीक है। ऋतिक, कोई कंफ्यूजन है आपको? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बैंक देखो बेटा, क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट क्या है? मनी को ही हम क्रेडिट पर देते हैं। ओके, तो क्रेडिट सिस्टम चल रहा है। बैंकिंग सिस्टम क्या है? बैंक तो पूरा मनी पर ही वर्क करता है। एंड कोलैटरल सिस्टम, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन मनी। मनी तो दिया जाता है, जब बोरोवर आता है, लेंडर देता है, तो क्या होता है? मनी ही तो दिया जाता है। तो इसमें सिर्फ बार्टर सिस्टम ऐसा है जहाँ पर मनी का कोई रोल प्ले नहीं होता है। वेरी गुड, अब सबको समझ में आ गया, नो इशू। इट माइट बी मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, जब आप टाइप करते हैं तो भी काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट % ऑफ देयर डिपॉजिट्स डू बैंक होल्ड एज कैश? ओके, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, what % of their deposits do bank hold as cash?
A 50%, B 80%, C 15% and D 60%. द आंसर इज क्या आ रहा है? सी आ रहा है। हर्ष बोल रहा है 15%, सानिया नदीम ने भी सी, खुशी गुप्ता ने सी, अदिति, अभिषेक शर्मा, खुशी, ऋतिक, अदिति, काव्या, भूमि, सृष्टि, हर्ष वर्मा, अदिति, सारे बच्चे मेजॉरिटी में सी बोल रहे हैं। दैट्स वाई अब सब इतने सारे बच्चों ने बोला है तो हम कैसे गलत कर सकते हैं? तो सी इज द करेक्ट आंसर 15%। कितना डिपॉजिट बैंक को अपने पास एज अ कैश रखना पड़ता है? जितना भी अमाउंट आया है उसका 15%। वेरी गुड। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Which one of the following is an asset that the borrower owns and uses as a guarantee until the loan is repaid to the lender? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? भाई इनमें से कौन सा ऐसा एसेट है जो बोरोवर ओन्स करे और उस एसेट को वो यूज़ करे एज अ गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड टू द लैंडर, जब तक कि वो लैंडर को अपना पैसा चुका ना दे। ए प्रॉपर्टी, बी मनी, सी कोलैटरल, डी डिपॉजिट्स। और यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं, ए आ रहा है प्रॉपर्टी एंड सी आ रहा है कोलैटरल। हर्ष वर्मा बोल रहे हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। नम्रता वर्मा, ऋतिक मित्तल, अभिषेक शर्मा, सृष्टि बंसल, सानिया नदीम, सार्थक जैन, अदिति सिंह, ऋतिक, सान्या खान, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सी बोल रहे हैं। तो भाई इसका आंसर सी ही करेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी ही हो, कोलैटरल में आप और भी चीज़ें लगा सकते हैं। तो द करेक्ट टर्म फॉर दिस डेफिनेशन इज द कोलैटरल। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आज का जो क्विज है काफ़ी फेवरेबल जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आंसर्स ठीक आ रहे हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। An agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future generation. A. Credit, it means loan. B. Chit fund. C. Bank and D. Check. A is the answer. हर्ष वर्मा का A, अनिश बंसल का A, क्रेडिट लोन A, ओके। अगेन द आंसर इज इन मेजॉरिटी A, बिल्कुल सही। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्रेडिट, एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर जनरेशन। द करेक्ट आंसर इज A, क्रेडिट, इट मीन्स लोन्स। वेरी गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। हाँ खुशी, आपने ठीक बोला, ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैष्णवी ने भी ठीक बोला, ए इज़ द करेक्ट आंसर। माधव ने बोला है क्रेडिट, वो भी करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। सलीम, द शू मैन्युफैक्चरर टू मीट एक्सपेंसेस obtains loans from two sources. Okay, I repeat the question once again. Salim, the shoe manufacturer, to meet expenses obtains loans from two sources. कौन कौन से sources हैं उसके पास? A, which means first, asks leather supplier to supply leather on credit. B, bank. Third one, obtain loan in cash as advance payment. And last one is relatives. तो यहाँ options आपके पास 4 हैं। कहाँ कहाँ से उसने लोन लिया क्रेडिट पर? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट मीन्स आस्क लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर ऑन क्रेडिट बैंक। थर्ड वन इज obtain लोन इन कैश एज एडवांस पेमेंट। बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। सी, थर्ड एंड फोर्थ। एंड डी, सेकेंड एंड थर्ड। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सानिया नदीम, सार्थक, वैष्णवी, मेघा, शुभी ने बोला है डी। अनुज जैन ने बोला है डी। खुशी दुबे ने कहा है ए इज करेक्ट। काव्या ने ए, तनिष्का ने ए, सान्या ने डी, ऋतिक ने ए। तो भाई सुन लीजिए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप इस केस स्टडी को देखेंगे तो इसमें से वह कहाँ कहाँ गया था? लेदर सप्लायर से उसने कहा था टू सप्लाई लेदर ऑन क्रेडिट एज वेल एज obtain लोन इन कैश एज एडवांस पेमेंट। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। डी नहीं है हर्ष बेटा, डी नहीं है, ठीक है। डी में बैंक के पास, जबकि सलीम बैंक के पास नहीं गए थे।
यहाँ पर सेकंड ऑप्शन कवर कर रहा है, वो गलत है। हाँ, अनिश बी कह रहे हैं, बी में फिर बैंक आ रहा है, तो बैंक वो नहीं गए थे अनिश। तो करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ अदिति, आपने ठीक बोला, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको रेडी रहना है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। स्वप्ना is unable to repay the moneylender and she is caught in debt. She has to sell a part of the land and to pay off the debt. This situation is an example of what? Debt loss, B. Debt insecurity, C. Debt trap, and D. all of them. Yes students, C. शुभी बोल रही हैं, अभिषेक शर्मा बोल रहे हैं सी। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सी आ रहा है। मेघा सिंह ने आंसर ही लिख दिया, डेप ट्रैप। यस खुशी, डेप ट्रैप सी। मेजॉरिटी में आंसर आ रहा है तो नो इशू, डेप ट्रैप इज द करेक्ट आंसर। ओके, अनुज का, ऋतिक का, हर्ष वर्मा का, खुशी गुप्ता का, सार्थक जैन का, हर्ष वर्मा, सृष्टि बंसल, सारे बच्चों का आंसर जो आ रहा है वो सी आ रहा है एंड सी इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश आर डैश। आपके में केस स्टडी है। देन ए मैन, बी विमेन, सी सीनियर सिटीजन्स एंड डी ऑल ऑफ दैम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? यस, सानिया ने बोला है बी, इट मीन्स विमेन। और बाकी स्टूडेंट्स का क्या कहना है? अक्की के नाम से जिसने एंट्री ली है बी, शुभी का भी बी, वर्तिका ने भी बी कहा है, अनिश ने भी बी। यस, सार्थक जैन ने बोला है डी सबका, वर्तिका ने बी, अदिति ने विमेन। यस स्टूडेंट्स, आई वांट मोर आंसर्स। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं लिखा है जल्दी लिखिए। सी सीनियर सिटीजन्स आंसर आया है मनु का, खुशी गुप्ता ने विमेन, काव्या दुबे ने विमेन, काव्या रावत ऑल ऑफ दैम, हर्ष वर्मा बी, ए बी 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 इज द करेक्ट, खुशी दुबे ने। यस, तो बी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो विमेन थी। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश आर विमेन। तो विमेन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आपको एक नया फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी पता चला। ओके, विमेन टिक कर लेंगे, अपने यहाँ स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, पर इसको याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आफ्टर अ ईयर और टू, इफ द SSG इज रेगुलर इन सेविंग्स, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम डैश। अच्छा, अक्की से अक्षत हैं, वेरी गुड अक्षत, वेलकम। चलिए अब इसका आंसर बताइए। ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बी मनी लैंडर्स, सी बैंक एंड डी ट्रेडर्स। भाई 1 या 2 साल तक जब SHGs अपनी सेविंग्स को रेगुलर रखते हैं तो वो कहाँ से लोन ले सकते हैं? और वर्तिका ने ए बोला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। वर्तिका ये ठीक नहीं है। बाकी सारे स्टूडेंट्स सी यानी कि बैंक कह रहे हैं एंड बैंक इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड। सृष्टि बेटा मनी लैंडर नहीं है, सी इज़ द करेक्ट आंसर बैंक। हाँ, बैंक भूमि कुशवाहा ने, अदिति सिंह ने, हर्ष ने, काव्या ने, बहुत सारे बच्चों ने सी बोला है एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is important that the formal credit is distributed more equally so that जो formal credit है, it means bank and cooperatives, it is distributed more equally। सर अब सबको बराबर बराबर दिया जाए भाई। So that इससे क्या होगा? A, poor can benefit from cheaper loans, B, rich can get costly loans, C, rich can get cheaper loans and D, none of the above। यहाँ अक्षत का ए, वर्तिका का ए, अभिषेक शर्मा का ए, शुभी का ए, हर्ष वर्मा का ए, तनिष्का का ए, सार्थक जैन, अभिषेक शर्मा, आदिति, ऋतिक, अभिषेक शर्मा, हर्ष वर्मा, अनुज जैन। वेरी गुड स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी में आंसर आ रहा है पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम चीपर लोन्स। वेरी गुड। बिल्कुल ऑब्वियस है कि जब हम फॉर्मल क्रेडिट सब जगह प्रोवाइड कराएंगे तो इसका बेनिफिट जो है वो
पुअर्स तक पहुंचेगा, उनको चीपर लोन मिलेगा क्योंकि मनी लैंडर्स तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए फॉर्मल क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत परफेक्टली होना चाहिए। नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। Which one of the following statements is most appropriate regarding transaction made in money? जब हम मनी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एप्रोप्रिएट है? इट इज़ द ईजिएस्ट वे, बी इट इज़ द सेफेस्ट वे, सी इट इज़ द चीपेस्ट वे एंड डी इट प्रमोट्स ट्रेड। यस, आंसर आ रहे हैं। शुभी ने बोला है ए, वर्तिका ने बी, सार्थक जैन ने ए, अक्षत ने ए, अदिति ने ए, खुशी गुप्ता ए, ऋतिक ए, सार्थक जैन ए, अक्षत ने लिख दिया है आंसर, इट इज़ द ईजिएस्ट वे। तनिष्का ने भी ए, खुशी गुप्ता ने ए, अनिश बंसल बोल रहे हैं इट प्रमोट्स ट्रेड, बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं ए। तो भाई अनिश, इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि ए, इट इज़ द ईजिएस्ट वे। ओके, तो इट इज़ द ईजिएस्ट वे। खुशी, आपने ए बोला है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हम मनी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे ट्रांजैक्शंस काफ़ी इजीली हैंडल हो जाते हैं। ओके, तो आज के क्विज़ में काफ़ी ज़्यादा मुझे आंसर्स जो हैं वो ठीक मिले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसी तरह से अपनी पढ़ाई आगे जारी रखेंगे और सारे ही जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगी उनके ठीक आंसर करेंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी इससे मिलेगा, कुछ नए फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस भी आपको सीखने को मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, नाउ गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब हम चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। आप लोग खूब पढ़िए और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। अदिति को अच्छा लगा, थैंक यू अदिति, थैंक यू वेरी मच। आपको ये क्विज़ पसंद आया। माधव, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। काव्या, वेलकम बेटा। तनिष्का, ऑल्सो वेलकम। इट्स माय प्लेजर स्टूडेंट्स कि मैं आपको इस तरह से क्वेश्चंस प्रोवाइड करा पा रही हूँ और आप लोग अपनी स्टडीज़ को एक बार जज कर पा रहे हैं क्या ठीक है और कैसा चल रहा है। वेलकम एवरीवन। तो अब हम प्रोसीड करेंगे अपना एंड की तरफ। बाय एवरीवन, बाय।